तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक देखने वाले हैं। उसका नाम है प्राइस एक्शन एंड हिडन सीक्रेट ऑफ प्राइस एक्शन। अब देखिए, प्राइस एक्शन होता क्या है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सिर्फ प्राइस को फॉलो करते हैं। वहाँ पे ना तो कोई इंडिकेटर होता है और ना ही कोई ऑसिलेटर या फिर कोई मूविंग एवरेजेस वगैरह हम कोई यूज़ करते हैं, सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन। अब देखिए, प्राइस एक्शन होता क्या है कि प्राइस एक्शन में देखिए सारी न्यूज़ वगैरह जो कुछ भी बात है सारी प्राइस एक्शन में इंक्लूड हो जाती है। यहाँ तक कि फंडामेंटल भी यहाँ पे हो जाता है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हो तो फिर आप बस स्टॉक का क्या कैरेक्टर देख के आप बता सकते हो कि ये कंपनी खराब है फिर नहीं। उसका अगर आपको टेक्निकल बहुत अच्छी तरीके से आता है, प्राइस एक्शन बहुत अच्छी तरीके से रीड करना आता है आपको, तो फिर आपको फंडामेंटल देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ठीक है। तो अब देखिए, देखिए प्राइस एक्शन के कुछ सीक्रेट होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट नोज एवरीथिंग। अभी किस बेसिस के हम बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि मार्केट को सब कुछ पता होता है। चाहे किसी भी तरीके की कोई भी न्यूज़ हो या फिर कोई भी चीज़ हो, मार्केट को सब कुछ पता होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि नवंबर 2016 में क्या हुआ था, नोटबंदी हुई थी यानी डीमोनेटाइजेशन हुआ था। ठीक है। तो अभी हम उसका भी चार्ट हम देख लेंगे। तो चलिए, आई थिंक 2016 नवंबर 2016 8 या 9 नवंबर के आसपास हुआ था मेरे ख्याल से। अब देखिए, 8 नवंबर को हुई थी मेरे ख्याल से। अब देखिए, ये जो है ये डेट है 8 नवंबर, यानी इस दिन क्या हुआ था। रात को 8 बजे मोदी जी ने अनाउंस कर दिया, यानी मार्केट क्लोज होने के बाद मार्केट में एक सॉरी मार्केट क्लोज होने के बाद न्यूज़ आई थी कि रात को 8 बजे मोदी जी ने अनाउंस किया था कि मतलब डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। तो इसका मतलब क्या था कि देखिए, हमें कब पता चला, जब इस तारीख को यानी 8 तारीख थी, मार्केट दोपहर को क्लोज हुआ एंड फिर रात को 8 बजे मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दी, यानी हमें 8 तारीख को पता चल गया। लेकिन देखिए, अगर हम पीछे जाएंगे तो देखिए मार्केट को ऑलरेडी ये सारी चीज़ का पता लग चुका था। देखिए, मार्केट किस तरीके से गिरना शुरू हुआ था, यानी देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे बन रही थी। देखिए यहाँ पे देखिए, फिर ये सेलिंग प्रेशर भी देखिए, यानी मार्केट को ऑलरेडी सब कुछ पता चल चुका था कि डीमोनेटाइजेशन होने वाला है, यानी मार्केट नोज एवरीथिंग। देखिए, मार्केट पीछे भी अगर हम देखेंगे तो देखिए, ये जो टॉप लगा था वो करीब करीब था 9,000 के आसपास, एग्जैक्टली 9,000 के आसपास ही था। वहाँ से मार्केट जो गिरा, देखिए यहाँ से मार्केट गिरा, यानी गिरना शुरू हो गया। अगर एंड कहाँ तक गिरा, मतलब 9,000 से ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास गिरा था, वो भी एक महीने के अंदर। ठीक है। सो इंडेक्स में इतना बड़ा फॉल वो भी एक महीने के अंदर, एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, हमें तो यहाँ पे कब पता चला था, इस कैंडल में पता चला जब मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया, लेकिन मार्केट को पहले पता चल चुका था कि यहाँ पे इस तरीके का फॉल होने वाला है। अभी हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जेट एयरवेज। अब देखिए जेट एयरवेज में क्या हुआ था, जो न्यूज़ आई थी ना वो आई थिंक 2016 में आई थी, ऐसे कुछ था। एक मिनट में वीकली चार्ट लगा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे जो न्यूज़ आई थी वो करीब करीब, यानी जो उनका कुछ इशू हो रहा था, वो न्यूज़ करीब इस प्राइस के आसपास ही आ गई थी। सॉरी, आई थिंक मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए उन्होंने अनाउंसमेंट कब करी थी, जब ये स्टॉक करीब यहाँ पे कुछ आई थिंक 300 350 के आसपास स्टॉक था, तब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि उनके मतलब न्यूज़ आई थी कि कुछ गड़बड़ है, यानी उनके जो फाइनेंशियल के हिसाब से उनके बहुत मतलब लॉस भी हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखिए, मार्केट को कब पता चला था, जब मार्केट को स्टॉक जब 880 के आसपास था, तब मार्केट को पता चल रहा था। लेकिन न्यूज़ कब आई, जब न्यूज़ आई तब मार्केट की प्राइस चल रही थी 300 350 के आसपास चल रही थी, लेकिन मार्केट को ऑलरेडी सब कुछ पता था। तो देखिए मार्केट को पता होता है, यानी जो बड़े लोग होते हैं उनको सब कुछ पता होता। अब उनको पता कैसे होता, देखिए अभी क्योंकि वो लोग जो है वो हमारे जैसे 1-2 करोड़ या 5-10 लाख लेके नहीं आते। ठीक है। वो लोग जब भी मार्केट में आते तो कम से कम 1,000 करोड़, 500 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ पे लेके आते। अगर वो इतनी बड़े अमाउंट लेके आएंगे मार्केट में तो जाहिर सी बात है कि वो अपने जो पैसे उसको सिक्योर करेंगे।
तो उनके लिए कुछ इंटरनल एजेंसीज होती है जो काम करती है, कुछ पॉलिटिशियंस जो पॉलिटिशियंस के साथ उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो भी वो उनको हेल्प करते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं। या फिर कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ भी होती है जो उनको हेल्प करती है। अब गवर्नमेंट उनको हेल्प क्यों करती है? क्योंकि वो हम फॉरेन से पैसा लाते हैं मार्केट में, ठीक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट को भी उनको हेल्प करनी पड़ती है। तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको पता होता है। अगर आपके पास भी 1000 करोड़ रुपए, तो फिर आप भी अपना कुछ इंटरनल सोर्सेज रख सकते हो। अगर आप चाहो तो मार्केट को हिला भी सकते हो, यानी अगर आपको किसी स्टॉक में अगर उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन कर रहे हैं, यानी अगर 1000 का स्टॉक है, अगर वो आपको उसको नीचे लेके आना है 800 तक, 750 तक, तो आप भी उसको हिला सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपके पास 1000 1,500 करोड़ रुपए होने चाहिए। अगर आपके पास 1000 करोड़ रुपए, तो फिर आप मुझे बता दीजिए, हम मिलकर मार्केट को हिलाएंगे। बस एक जोक कर रहा था, वैसे मज़ा कर रहा था। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो फिर आप भी मार्केट को फ्लक्चुएट कर सकते हो। एग्जैक्ट मार्केट को नहीं करेंगे हम, लेकिन कुछ स्टॉक को आप ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। तो ये था कुछ सीक्रेट। अगर हम जैसे कि एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। 2001 में क्या होता है आपको सभी लोगों को पता है। तो उससे पहले मैं अभी आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ डाउ जोन्स का, जो कि मैंने ट्विटर पे भी अपडेट अपडेट दिया था आपको। रिगार्डिंग क्या था उसका, मैंने किस रिगार्डिंग दिया था आपको, जो इलेक्शन थे वहाँ पे, और वहाँ पे तो उसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको। तब देखिए मार्केट, मैंने आपको बता दिया था कि जो ट्रम्प है इस बार जीतने नहीं वाले। देखिए मार्केट पहले तो एक अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन जैसे मार्केट में जो इलेक्शन होने के बाद कुछ न्यूज़ेज आने लगी, यानी जो उनके वोटर थे, यानी उनको क्या बोलते हैं, जो वोटिंग का जो सर्वे करते हैं, तो उनके हिसाब से वो उनको ऐसा लग रहा था कि फिर ट्रम्प फिर एक बार जीतने वाले। लेकिन जब मैंने मार्केट को एनालाइज किया तो मुझे ऐसा पता लग रहा था कि यहाँ पे ट्रम्प बिल्कुल भी जीतने नहीं वाले मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब देखिए प्राइस एक्शन अगर मार्केट को देखोगे आप, तो मार्केट को सब कुछ पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट को सब कुछ पता होता है। तो देखिए जो भी, अब देखिए मार्केट को पता क्यों होता है कि देखिए जो मार्केट के जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो बड़े पार्टिसिपेंट होते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी सरकार को गिराने में, या फिर सरकार को सेट करने में। तो देखिए होता ही है कि उनके पास हज़ारों 10,000 लाखों करोड़ रुपए होते हैं, एंड वो सिर्फ अकेले मिलके ये सब काम नहीं करते, उनकी पूरी कम्युनिटी होती है, जो बड़े बिलियनर होते हैं, तो उनकी सारी कम्युनिटी होती है, तो वो सारे एक एंड वही लोग जो है वो मार्केट को चलाते हैं, एंड कहीं ना कहीं उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत जगह पे होती है। तो वो सारे फैक्टर जो मार्केट को हेल्प करते हैं एक प्रिडिक्ट करने में। तो यहाँ पे देखिए मार्केट जैसे फॉल होना शुरू हुआ था, एग्जिट पोल आने के बाद भी मार्केट ने यानी ट्रम्प जीतने वाले ऐसे एग्जिट पोल आ रहे थे, फिर भी मार्केट गिरा था। तब भी पता चल रहा था यहाँ पे कि ट्रम्प इस बार जीतने नहीं वाले हैं। मैंने आपको ट्विटर पे अपडेट भी किया था, ग्रुप में भी अपडेट कर दिया था। तो अगर आप पुराने मेंबर हो हमारे ग्रुप के, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो उसके बाद देखिए फिर नवंबर में जब अनाउंसमेंट हुआ, तब जो बाइडन ही जीत कर आए थे, करीब इसके आसपास का कुछ टाइम था। आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसी के आसपास का कुछ टाइम था। तो उसके बाद देखिए मार्केट ने एक बड़ा हाई लगा दिया यहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं एक एंड दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताने वाला था कि 2001 में क्या हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं कि 9/11 का अटैक हुआ था मार्केट में, राइट। अगर यहाँ पे डेटा अवेलेबल होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 9/11, आई होप कि डेटा अवेलेबल हो यहाँ पे। अभी शो नहीं कर रहा वैसे, हो सकता है कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो, या फिर डेटा अवेलेबल ना हो यहाँ का। अब देखिए डेटा जो अवेलेबल है वो करीब करीब 2007 का ही लास्ट डेटा जो अवेलेबल, तो 2007 का अवेलेबल है। ठीक है, हम वैसे मैं आपको ये एग्जांपल बता देता हूँ कि आप वहाँ पे क्या हुआ था। अब देखिए 9/11 का अटैक हुआ था मार्केट में, सॉरी यूएस में अटैक हुआ था। तब वहाँ पे एक चीज़ क्या हुआ था कि जो एयरलाइन उसमें इन्वॉल्व थी, यानी जो अमेरिकन एयरलाइन की जो 2 प्लेन हाईजैक कर दिए गए थे। तो ऐसा मतलब माना जाता है, यानी ऐसा बोला जाता है कि जो एयरलाइन वाले कुछ लोग थे, जो है इंटरनल सोर्सेज थे उनके, कुछ एयरलाइन वाले, या हो सकता है उनके कुछ एयरलाइन से संबंधित कुछ बड़े लोग हो सकते हैं, या फिर कोई फिर उनके कुछ इंटरनल यानी इन्वेस्टर वगैरह, या फिर कोई जो बड़े लेवल पे उनका मतलब जो एयरलाइन में इन्वेस्ट करने वाले थे, या फिर कुछ उनके
वर्कर्स भी हो सकते जिनको ऑलरेडी खबर थी कि प्लेन हाईजैक होने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि यूएस मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने पुट बाय करके रखे थे। देखिए ये न्यूज़ अभी तक वैसे कंफर्म हुई नहीं है, बस ऐसा माना जाता है। आप मतलब अगर आप चाहे तो आप उसको सर्च कर सकते हो, लेकिन ऐसे कोई रिलायबल सोर्स अभी तक मार्क बाहर आया नहीं है। लेकिन हो सकता है, देखिए अब दो दो प्लेन वहाँ पे हाईजैक हुए, तब जाहिर सी बात है कि एकदम से वो प्लेन हाईजैक नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं भी तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ जो इंटरनल वर्कर्स वगैरह हो, कोई बहुत अच्छी तरीके से जानकारी रखने वाला हो एयरलाइन के बारे में, उन्होंने उनको हेल्प कर दी होगी शायद, तभी जाके दो दो प्लेन हाईजैक हो सकते हैं वहाँ पे। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे जो है, और जो एयरलाइन के जो लोग थे, कुछ गिने चुने लोग थे, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे डाउ जोन्स का जो मार्केट वहाँ पे पुट बाय करके रखे थे, तो दैट उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी होता, क्योंकि मार्केट देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रैश हुआ था। एंड फिर उसके बाद जॉर्ज बुश थे जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, फिर उन्होंने फिर उन्होंने बाद में अनाउंसमेंट कर दिया कि अब जो जिन्होंने भी ये किया, यानी जो कुछ मतलब उस अटैक से संबंधित लोग थे, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनको अ, मतलब उनको हम मार देंगे। सो जब उनका स्टेटमेंट आया तो फिर मार्केट में उस दिन बॉटम लग गया, एंड फिर उसी दिन मार्केट ने अपर साइड की रैली कंटिन्यू करी। तो इस तरीके से देखिए कुछ ना कुछ बड़े लोगों के पास हमेशा कुछ ना कुछ सोर्सेस होते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी एंड अच्छी भी लगी होंगी। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट से हम प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करेंगे एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम सीखेंगे। सो इस वीडियो में इतने फ्रेंड्स।